स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं प्राचीन और दिलचस्प कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जो मतलब भक्ति, दान और त्याग की पराकाष्ठा दिखाती है। सही कहा। हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर श्री बलि जी के चरित्र पर केंद्रित है। उनके व्यक्तित्व की परतें खोलती है और उस मशहूर घटना का जिक्र करती है जिसने उन्हें अमर बना दिया। हाँ बिल्कुल, तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। हमारा मकसद यही है कि राजा बलि के इस अनोखे चरित्र को समझें, उनकी भक्ति है ना, उनका वो दान, उनका त्याग, हाँ और साथ ही ये भी कि वामन अवतार का क्या महत्व था, क्या उसके पीछे का गहरा अर्थ था। बिल्कुल, और ये सवाल भी कि आखिर ये कहानी हजारों साल बाद भी हमें क्यों इतनी अपील करती है, क्यों प्रासंगिक लगती है। हाँ ये तो है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि राजा बलि का जन्म दैत्य कुल में हुआ, हाँ जो देवताओं के विरोधी माने जाते हैं। फिर भी आज वो इतने पूजनीय हैं और उन चिरंजीवियों में गिने जाते हैं जिन्हें सुबह सुबह याद करना शुभ माना जाता है। बिल्कुल, प्रातः स्मरणीय। बिल्कुल, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी। तो ये जो विरोधाभास है कि दैत्य कुल के होकर भी इतने पूजनीय, यही इस कहानी को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत हमें यही बताता है कि बलि महान भक्त प्रहलाद जी के पौत्र थे। अच्छा, प्रहलाद जी के। हाँ, और विरोचन के पुत्र थे। तो अपने दादा की तरह ही हालांकि वो दैत्य वंश में जन्मे, उनमें भगवत भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो अपने समय के सबसे बड़े दानवीर माने जाते थे, सत्यनिष्ठ थे और जैसा आपने कहा प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में से एक। उनका चरित्र दैत्यों की जो आम छवि है उससे बिल्कुल अलग था। सिर्फ भक्त और दानी ही नहीं थे, वो शक्तिशाली भी बहुत थे। हाँ, असीम शक्तिशाली। स्रोत के अनुसार उनका पराक्रम तो ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ दैत्यों, दानवों या मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया था। बिल्कुल, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोक, जैसे त्रिलोकी कहते हैं, हाँ त्रिलोकी, उस पर उनका एक छत्र राज हो गया था। यहां तक कि देवराज इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़कर जाना पड़ा था। बाप रे, इंद्र को भी। हाँ, उनका साम्राज्य और प्रभाव अभूतपूर्व था। लेकिन यह सिर्फ बाहुबल की कहानी नहीं है। स्रोत उन्हें बड़े ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवी भी कहता है। अच्छा, ब्रह्मण्य और साधु सेवी। हाँ, वो ब्राह्मणों का आदर करते थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। यही तो उनके चरित्र का सबसे दिलचस्प पहलू है ना। एक तरफ इतने शक्तिशाली सम्राट, देवताओं को हराने वाले, और दूसरी तरफ इतने धर्मपरायण और विनम्र। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कुल या जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के अपने गुण और कर्म होते हैं। तो जाहिर ऐसी स्थिति में देवताओं की चिंता तो बढ़ी ही होगी। स्वाभाविक है, अपना राज्य, अपना अधिकार खोकर वो बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने फिर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु से प्रार्थना की होगी। हाँ बिल्कुल, कि वे इस संकट से उन्हें निकालें। और साथ ही देवताओं की मां अदिति ने भी अपने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत कठोर तपस्या और व्रत किया। अच्छा, अदिति ने। और कहते हैं कि अदिति की इसी निस्वार्थ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उन्होंने वचन दिया कि वे खुद अदिति के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और देवताओं का खोया हुआ ऐश्वर्य उन्हें वापस दिलाएंगे। ओहो। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से एक बौने ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लिया। कद छोटा था, इसीलिए वामन कहलाए। हाँ, वामन का मतलब ही है छोटा या बौना। और चूंकि वो इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए थे तो उन्हें उपेंद्र भी कहा गया है ना। बिल्कुल सही, उपेंद्र। उनके जन्म लेते ही देवताओं में जैसे एक नई आशा जगी। उन्हें लगा कि अब उनके दुख दूर होंगे और उन्हें अपना स्थान वापस मिलेगा। एक तरफ देवताओं में ये उम्मीद जग रही थी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ राजा बलि, त्रिलोकी के स्वामी, अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ? क्यों? शायद अपनी विजय को स्थायी बनाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। वो अपने ऐश्वर्य और धर्म कर्म में लगे हुए थे। उन्हें पता ही न था कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं उनके यज्ञ मंडप में कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ, वो दृश्य तो बहुत प्रभावशाली है। वामन भगवान एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक के रूप में, हाथ में छाता, कमंडल लिए। हाँ, तेजस्वी बालक, वो राजा बलि की भव्य यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उनके तेज से सब प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल, राजा बलि जो अपनी दानवीरता और अतिथि सत्कार के लिए मशहूर थे,
उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बलि ने तुरंत उनका स्वागत किया। श्रोत कहता है कि उन्होंने शास्त्र विधि से वामन ब्रह्मचारी का पूजन किया, पैर धोए, अर्घ्य पाद्य दिया। हाँ, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और फिर सामान्य दान दक्षिणा और गोदान के बाद बलि ने बड़े प्यार से वामन से पूछा होगा कि हे ब्रह्मचारी, आप तो बड़े तेजस्वी लगते हैं, आप सुपात्र हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी जो भी इच्छा हो बेझिझक मांग लीजिए। मेरे यज्ञ में आया कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये बलि के चरित्र को दिखाता है, देने में उन्हें कितना आनंद आता था और वचन के कितने पक्के थे। तो फिर वामन भगवान ने क्या मांगा? ये बड़ा रोचक है। हाँ, यही तो पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, राजन, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न धन, न धान्य, न हाथी घोड़े। तो फिर? मैं तो बस अपने पैरों से नापकर 3 पग भूमि चाहता हूं, बस, ताकि मैं बैठकर अपनी साधना कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 पग भूमि, वो भी त्रिलोकी के सम्राट से? बलि को कैसा लगा होगा? हाँ, बलि को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, शायद थोड़ा अविश्वास भी। स्रोत कहता है कि वो हंस पड़े। हाँ, और कहा, हे ब्रह्मचारी, आपकी बुद्धि तो बच्चों जैसी लगती है। आप त्रिलोकी के स्वामी से सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ पेट भरने लायक अन्न मांगे। सही बात है। उन्होंने कहा, आप मुझसे गांव मांग लो, नगर मांग लो, हीरे मोती जो चाहे मांग सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि वो कुछ बड़ा मांगे। हाँ, बहुत समझाने की कोशिश की, बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन वामन भगवान अपनी बात पर अड़े रहे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजन, जिसे संतोष नहीं उसे तीनों लोग भी मिल जाएं तो संतोष नहीं होगा। मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। उनकी इस दृढ़ता को देखकर बलि को आखिर उनकी इच्छा माननी पड़ी। तो अंत में बलि ने कहा, ठीक है ब्रह्मचारी, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। और जैसे ही बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प करने की तैयारी की, ठीक उसी समय उनके कुलगुरु दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य वहां आ गए। शुक्राचार्य, वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए होंगे। बिल्कुल, वो तुरंत बलि को एकांत में ले गए और उन्हें सावधान किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बलि, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए वामन रूप धर कर आए हैं। हो, तुम इन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प मत करो। ये अपने छोटे छोटे पैरों से ही तीनों लोकों को नाप लेंगे और तुम्हारा सब कुछ छीनकर तुम्हें श्रीहीन मतलब ऐश्वर्यहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या फायदा? तुम साफ मना कर दो। ये तो बलि के लिए बहुत कठिन स्थिति हो गई। एक तरफ गुरु की आज्ञा, जिसे टालना अधर्म माना जाता है, और दूसरी तरफ अपना दिया हुआ वचन तोड़ने का पाप और सब कुछ खो देने का डर भी। हाँ, यहीं पर उनके चरित्र की असली परीक्षा थी। और बलि ने जो जवाब दिया वो वाकई उनके महान चरित्र और उनकी गहरी समझ को दिखाता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने सच कहा, हो सकता है ये भगवान विष्णु ही हो, लेकिन पहली बात, मैं वचन देकर मुकर नहीं सकता। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और वचन तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। वाह। और दूसरी बात, उन्होंने कहा, अगर ये सचमुच भगवान ही हैं जैसा आप कह रहे हैं, तब तो ये मेरे लिए और भी बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, सौभाग्य कैसे? मैं इतने यज्ञ और दान उन्हीं को खुश करने के लिए तो कर रहा हूं। अगर वो खुद भिखारी बनकर मेरे दरवाजे पर आए हैं और मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो इससे बढ़कर मेरा अहोभाग्य क्या होगा? मैं अपना सब कुछ खुशी खुशी उन्हें दूंगा। मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगा। ये सुनकर शुक्राचार्य को तो बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि बलि उनका अपमान कर रहे हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने बलि को शाप दे दिया। शाप? क्या शाप? कि तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए तुम जल्दी ही श्रीहीन हो जाओगे। लेकिन बलि अपने निश्चय पर अटल रहे। गुरु के शाप और सब कुछ खोने के डर से भी ज्यादा उन्होंने अपने सत्य और धर्म को महत्व दिया। बिल्कुल, यही बलि की निष्ठा और ईश्वर के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखने लायक है। उन्होंने परिणाम की चिंता किए बिना अपने वचन का पालन किया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, पर उस पर टिके रहना ही महानता है। हाँ, उन्होंने शुक्राचार्य से क्षमा जरूर मांगी, पर अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद जो हुआ वो तो कल्पना से भी परे था। हाँ, जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया और वामन भगवान को भूमि नापने को कहा, उस छोटे से ब्रह्मचारी का रूप बदलने लगा। विराट रूप। हाँ, उन्होंने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। स्रोत उस रूप का वर्णन करते हैं। उनका शरीर आकाश तक फैल गया। सूर्य, चंद्र उनकी आंखें बन गईं। दिशाएं, कान, तारे, आभूषण,
उस विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड समा गया था। भगवान ने अपना एक पैर उठाया और पूरी पृथ्वी नाप ली। हाँ, फिर दूसरा पैर उठाया और सारे ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग वगैरह सब नाप लिए। बिल्कुल। अब तीसरे पग के लिए ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची थी। बलि का सारा राज्य, तीनों लोक सिर्फ 2 पगों में ही आ गए थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान ने तब बलि से पूछा, राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पगों में मैंने तुम्हारे सारे लोक नाप लिए। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन तो झूठा हो रहा है। ओ, वचन भंग के अपराध में? हाँ, भगवान के पार्षदों ने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। ये देखकर तो बलि के असुर सैनिक भड़क उठे होंगे, युद्ध के लिए तैयार हो गए होंगे। हाँ, वो क्रोधित हुए, युद्ध के लिए तैयार भी हुए। लेकिन स्रोत कहता है कि बलि इस हालत में भी एकदम शांत और स्थिर रहे। उन्होंने अपने लोगों को रोका। क्या कहा उन्होंने? कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, यह मेरे वचन की परीक्षा का समय है। वाह! और फिर बंधे हुए होते हुए भी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से भगवान से जो कहा, वो उनके त्याग और समर्पण का शिखर है। क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु, आपने सच कहा, अब कोई भूमि बाकी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दी जाने वाली चीज से उस चीज का मालिक बड़ा होता है। ये सारी भूमि मेरी थी और मैं आपका हूं, इसलिए आप अपना तीसरा और आखिरी पग मेरे सर पे रख दीजिए। अपने सिर पर? उन्होंने अपना शरीर, अपना अहंकार, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में रख दिया। हाँ, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। ये सच में असाधारण समर्पण था। सब कुछ खोकर भी, अपमानित होकर भी उन्होंने अपना वचन निभाया और खुद को ही अर्पित कर दिया। कहते हैं, इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी और सभी देवता, ऋषिगण वहां मौजूद थे। सब बलि के त्याग की तारीफ कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हाँ, ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, ये कुछ समझ नहीं आया। इस राजा बलि ने इतने यज्ञ किए, इतना दान दिया, अपने वचन का पालन किया, यहां तक कि अपना सब कुछ आपको दे दिया। ये सब तो अच्छे कर्म हैं। हाँ, शुभ कर्म है। फिर शुभ कर्म का फल अशुभ कैसे हो सकता है? इसे बंधन क्यों मिला? इसे दंड क्यों मिला? ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल था। धर्म का पालन करने वाले को कष्ट क्यों? तो भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया? यही इस पूरी कथा का रहस्य खोलता है ना? बिल्कुल। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैं जिस पर खास कृपा करता हूं, उसका सबसे पहले मैं धन और ऐश्वर्य छीन लेता हूं। छीन लेते हैं कृपा करने के लिए? हाँ, क्योंकि धन और ऐश्वर्य अक्सर इंसान में घमंड पैदा करते हैं और उसे मुझसे दूर कर देते हैं। जब वो सब कुछ खोकर भी हर हालत में बिना विचलित हुए मेरा स्मरण करता है, तब मैं उसे अपनी परम कृपा देता हूं। अच्छा। बलि ने इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। इसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया है। ये मेरा परम भक्त है। इसका बंधन असल में इसकी मुक्ति है। ओह, तो ये दंड नहीं था, ये कृपा थी। हाँ, ये एक बहुत गहरा और सोचने वाला बिंदु है। ईश्वर की कृपा हमेशा सांसारिक सुख समृद्धि के रूप में ही नहीं आती। खासकर अपने प्यारे भक्तों के लिए वो कभी-कभी हानि, मुश्किल, परीक्षा या सब कुछ छीन लेने के रूप में भी आ सकती है। क्यों? ताकि भक्त का अहंकार खत्म हो सके और वो पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाए। भगवान ने साफ किया कि बलि ने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी जो भक्ति और त्याग दिखाया है, वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। भगवान ने फिर बलि को आशीर्वाद भी दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि वे बलि को पाताल के नीचे सूतल लोक का राज्य देंगे, जो स्वर्ग से भी ज्यादा समृद्ध और ऐश्वर्यशाली है और जहां कोई डर या चिंता नहीं है। सूतल लोक। और ये भी कहा कि चूंकि बलि की कभी इंद्र बनने की इच्छा थी, वे अगले मनवंतर में इंद्र का पद भी पाएंगे और अंत में भगवान बलि को अपने शाश्वत धाम में स्थान देंगे। तो बलि का बंधन और राज्य छीनना कोई सजा नहीं थी? नहीं, बल्कि ये उनकी भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा थी और उन पर भगवान की विशेष कृपा का निशान था। भगवान ने उनका सांसारिक ऐश्वर्य लेकर उन्हें अपना हमेशा का साथ दिया। राजा बलि के इस अद्भुत त्याग, धैर्य और अटूट भक्ति को देखकर भगवान बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को बंधन से मुक्त किया और उनसे वरदान मांगने को कहा। अब इस सिचुएशन में बलि ने क्या मांगा होगा? अपना राज्य वापस या गुरु के शाप से मुक्ति? नहीं, यही तो बात है। स्रोत कहता है, बलि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे वो सब कुछ दे दिया है जो देवताओं के लिए भी पाना मुश्किल है। मुझे अब किसी सांसारिक चीज की इच्छा नहीं है। तो फिर?
मैं तो केवल आपको चाहता हूं। मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे महल के दरवाजे पर मौजूद रहें, ताकि मैं जब भी आंखें खोलूं आपके दर्शन कर सकूं। भगवान उनके द्वार पर रहें, मतलब द्वारपाल बनकर। हाँ, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सब कुछ खोने के बाद और फिर सब कुछ वापस पाने का आश्वासन मिलने के बाद भी उन्होंने कोई भौतिक चीज नहीं मांगी, बल्कि स्वयं भगवान का साथ मांगा, वो भी इस रूप में कि भगवान उनके द्वारपाल बने। एक कितनी गहरी निष्ठा और प्रेम दिखाता है। भगवान विष्णु बलि की इस निस्वार्थ भक्ति और इस अनोखी मांग पर मुस्कुरा दिए होंगे। स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है। भगवान ने सोचा, अरे हम समझते थे कि हमने इसे बांधा है, पर इसने तो अपने प्रेम और भक्ति से उल्टे हमें ही बांध लिया। वाह, ये दिखाता है कि भक्त का सच्चा प्रेम और पूरा समर्पण भगवान को भी मजबूर कर देता है, उन्हें अपने भक्त के अधीन कर देता है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत कहता है, भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम और अज्जू में बंधे ही हुए हैं। भगवान ने बलि का वरदान खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा, तथास्तु, बलि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से मैं गदा धारण किए हुए सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। और भगवान आज भी अपना वचन निभा रहे हैं। कहते हैं भगवान का ये दुर्लभ आशीर्वाद पाकर राजा बलि कृतकृत्य हो गए। वे खुशी खुशी भगवान के साथ सुतल लोक चले गए, जहां वे आज भी राज्य करते हैं। और भगवान विष्णु आज भी अपने वचन का पालन करते हुए अपने भक्त बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। ये कथा भगवान की भक्त वत्सलता, मतलब भक्तों के लिए उनका जो अगाध प्रेम है, उसका एक अद्भुत उदाहरण है। और साथ ही ये भक्त के सर्वस्व समर्पण और त्याग का भी शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कैसे एक दैत्य राजा अपने गुणों, अपनी दानवीरता, सत्यनिष्ठा और भक्ति के दम पर भगवान का साथ पा लेता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे राजा बलि दैत्य वंश के होते हुए भी अपनी असाधारण भक्ति, दानशीलता और वचनबद्धता के कारण अमर हो गए। हाँ, चिरंजीवी बन गए। उनकी कहानी हमें सच्चे दान का मतलब समझाती है, निष्ठा का महत्व बताती है और इस गहरे विचार से भी रूबरू कराती है कि कभी-कभी ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी मुश्किल या हानि के रूप में भी आ सकती है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि भक्ति में वो शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी बांध सकती है। यह एक विचार करने लायक बात ये उभरती है कि ये कथा धर्म, त्याग, भक्ति और कृपा के बड़े जटिल और कई बार थोड़े विरोधाभासी से लगने वाले पहलुओं को हमारे सामने रखती है। हाँ, ये तो है। खासतौर पर यह विचार कि ईश्वर की परम कृपा शुरुआत में एक बड़ी हानि या पीड़ा के रूप में दिख सकती है। ये बात इस खास कहानी से हटकर जीवन के दूसरे अनुभवों या संघर्षों से कैसे जुड़ सकती है? अच्छा सवाल है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है कि हम त्याग और प्राप्ति को खासकर आस्था और विश्वास के मामले में कैसे देखते हैं। क्या जो उस वक्त नुकसान दिख रहा है, जैसे बलि के साथ हुआ, वो असल में दूर तक देखने पर एक बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है? हो सकता है। और अगर हाँ, तो इसे पहचानने की नज़र कैसे विकसित की जाए? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। निश्चित रूप से ये सोचने के लिए वाकई एक गहरा बिंदु है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।